यसु मसीह के अजीम और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र हो, आज हम अपनी सलामती और सेहत के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी पर महफूज रखा और आज अपना कलाम सीखने का बारी फजल बख्शा। खुदा बाप का शुक्र। आए पाक रूह को ज़ोरदार तालियों में वेलकम करें। वेलकम पाक रूह, होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम वेलकम, हालेलुया। सो आए, इससे पहले कि आज हम मैसेज सीखें, हम थोड़ा पीछे जाएंगे। तो अगर हम रिपीट करें तो हम पिछले दिनों में भी, जब पिछली मंगल मीटिंग थी तो हमने कुछ सीखा था खुदा के कलाम में से। कुछ थोड़ा सा मुझे बता दें जी। आपने कलाम सिखाया था वो तिमर के बारे में। जी बिल्कुल ठीक है, तिमर अपने ससुर के साथ। हाँ ठीक है, ठीक है। ये मैसेज टॉपिक था, यानी कि अपना हक लेने के लिए, हक अदा करने का ये मैसेज था। सो हमने बड़ा खूबसूरत कलाम सीखा था। आज फिर हम खूबसूरत कलाम सीखेंगे। दूसरा पतरस रसूल का ख़तों में से देखेंगे जी। दूसरा पतरस, उसका बाब नंबर 2 जी, और उसकी आयत नंबर 4 से लेकर इसकी आयत नंबर 6 तक हम खुदा का कलाम सीखेंगे जी। पढ़ें जी ज़रा खुदा के कलाम में से, जिसको खुदा का रूह गाइड करे या तौफीक बख्शे खुदा उनसे उस कलाम को पढ़ सके। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेज कर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहर को खाकसार कर दिया और इन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा ज़माने के बेदीनों के लिए इबरत बना दिया। आमीन। कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। सो खुदा के कलाम में से, रसूल के ख़तों में से पतरस रसूल, खुदा उनके बहुत जोशीले रसूल थे और बड़ी मोहब्बत रखने वाले रसूल थे, जिनकी यीशु ने बड़ी बरकत दी और खुदा उनको, उन्होंने बड़े गौर से पहचाना था कि तू खुदा का मसीह है, खुदा का बेटा है। तो इसलिए आज रसूल के ख़त में से हम सीखते हैं, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को, यहाँ आज बात हो रही है फरिश्तों की, इंसानों की नहीं, बल्कि फरिश्तों को, कि फरिश्तों ने जब गुनाह किया तो उनको खुदा ने कहाँ डाल दिया? जहन्नम की तारीख गारों में भेज कर उन्हें गारों में डाल दिया, और ताकि अदालत के दिन तक कहाँ रहे? हिरासत में, जेल में रहे। दुनिया में भी जेल खाना है और खुदा के हुजूर भी एक जेल खाना कायम है, जिसके अंदर उन लोगों को जो नाफरमानी करते और नाफरमानी सिखाते हैं, उनके लिए भी तारीख गारों के अंदर जेल मुकर्रर कर दी गई है। ऐसा जुंदाना, ऐसा फंदा कि जिसमें से वो कभी ना छूट सकेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा से जब इब्लीस की बहस हुई और इब्लीस खुदा के साथ अपना मुबाहिसा बयान करता, और वो कहता है कि नहीं, मैं खुदा अब तुझे कुछ नहीं जानता, और फिर खुदा ने उसे मौका दे दिया, उसे छोड़ा था खुदा ने उसे छोड़ दिया कि शायद अब उसको समझ आ जाए और फिर ये वापस लौट आए। बजाय इसके कि वो समझदा, उसने क्या किया? अपने साथ और फरिश्तों को मिलाया और गुमराह करके उनको फिर ऐसी चालाकी के साथ आदम और हवा के पास चला गया। फिर उनको अदन के अंदर जाकर जो खुदा की बनाई हुई मखलूक़ात है उससे भी गुमराह किया। उसने पहला झूठ तो आसमान पर बोला था फरिश्तों के साथ और गुनाह किया, गुरूर किया, लेकिन दूसरा झूठ उसने हवा के साथ भी बोला, और उसने उस इंसान को जो खुदा की तख्लीक थी उससे भी गुमराह किया, जिसके सबब से आज सारी दुनिया मौत के अंदर और कब्ज़े के अंदर, गुनाह के अंदर पड़ी है। इसलिए कलाम में अब खुदा का रसूल बयान करता है कि जब गुनाह करने वाले फरिश्तों को नहीं छोड़ा बल्कि जहन्नम में डाल कर, बेच कर, तारीख गारों में डाल दिया, तो अदालत के दिन तक वो हिरासत में रहें। और ना पहली दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं, नूह के ज़माना के अंदर स्टडी करते हैं, तो वहाँ भी कलाम में लिखा है कि लोगों की बदी हद से क्या बढ़ गई थी? ज़्यादा। और लोगों के गुनाह कहाँ पहुँच गए थे? आसमान तक पहुँच गए। फिर खुदा को बर्दाश्त नहीं आया
اور خدا نے پھر نوح کو کہا کہ کشتی بنا, لوگوں کو بھی منادی کی گئی کہ لوگوں بچ جاؤ. شاید وہ اگر توبہ کرتے تو کشتی تو بے شک وہ بنا رہا تھا. اب کچھ دیر کے لیے سوچتے ہوں گے لوگ کہ کشتی میں کتنے لوگ سوار, سارا زمانہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن کشتی تو ایک اشارہ تھا کہ لوگ بچ جائیں, لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کس لیے تیار ہو رہی ہے کہ ہم پر کوئی آفت آنے والی ہے. لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے, اور لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو اپنی من منی کریں گے اور اپنے چال چلن کے مطابق چلیں گے. تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ساری دنیا کو کیا کر دیا, غرق. بیما نوح کے کتنے لوگوں کو بچایا خدا نے؟ 7 کو, 7 آدمیوں کو بچا لیا. تو نوح کو ڈال کر اس کے 8 لوگ بنے. اور خدا کا کلام بیان کرتا سدوم عمورہ کو خاک سیاہ کر دیا جہاں بدی عروج پر بڑھ گئی تھی. تو آج کے دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. لیکن ایسا ہوگا کہ لوگ غرق ہوں گے, لیکن مکمل نہیں. کہیں بم بلاسٹ ہے تو قتل ہو رہے ہیں لوگ, کہیں گولی چل رہی ہے تو لوگ قتل ہو رہے ہیں, کہیں کچھ طریقے طرح سے مصیبت کے اندر لوگ جگڑے ہیں, کچھ وائرس کی وجہ سے, کچھ بیماریوں کے سبب سے. مختلف علاقوں میں, مختلف جگہوں میں ہم نیوز بھی سنتے ہیں, ہم سنتے ہیں واقعات بھی کہ ایسا ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ وہی گناہ جو انسان کی بدی کے اندر نظر آ رہا ہے. خدا آج بھی کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہمیں بھی سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں تو ہم وفادار ہو جائیں, کیونکہ نوح کے زمانے کے مطابق ہی آج سیم چل رہا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب ان کو خاک سیاہ کر دیا, انہیں ہلاکت کی سزا دی, تو آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے کیا بنا دیا؟ جائے عبرت. یعنی آج کے دور کے بے دین لوگوں کے لیے یہ بڑی بات ہے اگر وہ کلام کو سیکھیں اور پڑھیں کہ اب کیا ہونے والا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے دوسرا حوالہ میرے ساتھ دیکھیں جی. عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا خط ہے جی, 12 باب اس کے پیچھے ہے. عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا خط اور اس کا 12 باب یعقوب رسول کے ساتھ, اور اس کی آیت نمبر ہے جی 14. جی جس کو خدا کا روح توفیق بخشے وہ پڑھے اس 12 باب اور اس کی 14 آیت. 14 سے 15 سے شروع کریں جی. 15 آیت پڑھنا شروع کریں. 12 باب کی 15 آیت. خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے, غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کوڑی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں. اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا, کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا, چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا. گو اس نے آنسو بہا کر اس کی بڑی تلاش کی. آمین. کلام میں لکھا ہے غور سے دیکھو, کیا کرو؟ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ نہ دے. دکھ دے اس کے سبب سے اکثر لوگ کیا ہو جائیں؟ ناپاک ہو جائیں. غور سے اس بات کو دیکھیں کہ کلیسیا کے اندر, چرچ کے اندر, علاقے کے اندر, خاندان کے اندر کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے اندر کڑوی جڑ گناہ کو ظاہر کرتی ہے, بدی کو ظاہر کرتی ہے, نفاق کو ظاہر کرتی ہے. اسی لیے کہ ابلیس بھی جو ایک خاص اسپیشل فرشتہ تھا وہ کڑوی جڑ کی طرح پھوٹا اور اس نے خدا کے نظام کو خراب کیا. آسمان پر بھی اس نے بدی کی اور پھر عدن کے اندر انسان کو بھی. آج ہم اتنی بیماریوں کے اندر, اتنی مصیبتوں کے اندر, اتنے دکھوں کے اندر کراتے ہیں. کیوں؟ سبب نافرمانی تھا. سبب خدا کے حکم کو ٹالنا اور اس کے حکم کو نافرمانی کے ساتھ رد کرنا. اس وجہ سے یہ آج ساری بیماریاں, سارے دکھ, سارے قرض انسان کی زندگی کے اندر ہیں. لیکن کلام بیان کرتا ہے نہ کوئی حرام, اکثر لوگ کیا ہو جائیں اس جڑ کے سبب سے ناپاک ہو جائیں. تو ناپاک ہو جانا, یہ ناپاکی کوئی کپڑوں کی نہیں ہے, یہ ناپاکی کسی اور چیز کی نہیں, بلکہ ہمارے باطن کی, ہماری روح کی ناپاکی ہے کہ جس روح کے اندر خدا کے ڈر کے علاوہ جسمانیت آ جائے, جسمانی خواہشیں آ جائیں, لالچ آ جائے, بدی آ جائے. دیکھیں ایک شخص ہے جو لالچ کر رہا ہے, اس کا نیچے ذکر ہے, نہ کوئی حرام کار اسو کی طرح بے دین ہو
दो भाई थे, असौ और यकूब, और खुदा हमेशा पलोठों को पसंद करता था और पलोठे को हक देना चाहता था, लेकिन असौ जो था वो खुदा के ज़ोर से भागता था। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए खुदा की वफादारी, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो मरे जाता हूँ। और उसने कहा कि फिर उसने मजाक में कह दिया, क्योंकि वो खुदा से डरता था। उसने कहा मुझे फिर तो वो हक दे दे जो खुदा तुझे देना चाहे। उसने कहा ले ले, इसकी क्या बात है, तू ले ले, मुझे दाल दे दे। उसने इवज में वो दाल पका रहा था, उसने कहा ये क्या है, मुझे दे, मुझे भूख बड़ी लगी। उसने कहा, उसने मजाक में कहा, उसने वाकई इस बात को जाना नहीं है। उसने गौर नहीं किया और अपना अजर व अपना हक जो खुदा ने उसे इज्जत बरकत देनी थी उसने खो दिया। उसने यकूब को कहा तू ले ले, मुझे नहीं है ज़रूरत इसकी, इसका क्या। ऐसे लोग आज दुनिया के बारे में सोचते और कहते हैं हमें खुदा के हज़ूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा के साथ लिपटे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया है, जहान है तो कोई ठीक है, नहीं दुनिया तो ना सही, दुनियादारी है तो ठीक है, हमें क्या लेना देना है, दुनिया में रहो, ऐश करो, देखेंगे फिर कर लेंगे। इसी तरह सऊ का ज़हन और सोच थी। वो भी कहता था यकूब को कोई बात नहीं, खुदा बाद में, पहले खाना पीना और दुनियादारी है। इसलिए उसी टाइम खुदा का कलाम क्या बयान करता है, क्योंकि तुम जानते इसके बाद उसने बरकत का, जब उसे होश आया, जब उसका पेट भर गया, जब उसका मकसद पूरा हो गया, तो उसने कहा कि भाई मैंने तो एवं चैवे कहा था तुझे, जिस तरह दो बहन भाई आपस में, या अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन उस वक्त उसने इतनी बड़ी बात गलती से कह दी थी, और यानी कि उसने लापरवाही करके नाफरमानी कर दी कि उसने खुदा के काम को और कलाम को हकीक जाना। उसने कहा मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है उसने बरकत का वारिस होना चाहा पर मंजूर नहीं हुआ, उसे मंजूर ही नहीं हुआ खुदा के ज़रूर, चुनांचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। इस तरह बहुत सारे बहन भाई आज ज़िंदगी में रहते हुए भी अक्सर तौबा भी किया, बपतिस्मा लिया, खुदा के साथ ठीक चल रहे हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे गुमराह हो जाते हैं फिर शायद उनको नीयत की तब्दीली का मौका ना मिले, मौत आ जाए, बीमार पड़ जाएं, गुमराह रहे, क्या फिर दोबारा उनको नीयत की तब्दीली का मौका मिल सकता है? मुश्किल। कलाम में लिखा है उसको ना मिला, फिर उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की, उसने आंसू बहा बहा कर बड़ी तलाश की, लेकिन वो बात ना रही। आज खुदा का शुक्र है कि खुदा के बेटे के वसीला से हम आंसू बहाते हैं, हमारी रिहाई और रसाई तो है, हमें मुआफ़ी भी है, लेकिन जब हम एक दफ़ा खुदा के बेटे को जान चुके तो फिर दोबारा नया बनना भी मुश्किल है। दोबारा फिर यीशु ना तो हमारे लिए मसलूब होगा और ना ही फिर हमारे गुनाह मुआफ़ होंगे। इसीलिए हमें जब खुदा को जान लिया है तो अपने पलोठे होने का हक जो खुदा ने हमें बख्श दिया है और हम उसके इकलौते बेटे पर ईमान लाए हैं, तो उसको हम शैतान के हाथों, अपने लालच के हाथों, अपनी ज़रूरियात के हाथों ना बेचें और फिर आंसू बहा बहा कर ढूंढते रहें तो फिर हमें ना मिले। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है। आए एक और हवाला देखें, अबरानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब। इधर भी ये अबरानियों के नाम खत रसूल जो है ये पौलुस रसूल इस बात की गवाही दे रहा है, उधर पतरस रसूल ने गवाही दी है। और अब हम रसूल देखते हैं कि पौलुस रसूल भी इसके कलाम की इसी तरह बयान कर रहे हैं। लिखा है 2 बाब की 2 आयत पढ़ें जी। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाए सबूत को पहुंचा। आमीन। कलाम में लिखा है, रसूल कहता है क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया, जब कायम रहा, हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। ये हम इंसान नहीं हैं जो हम एक दूसरे का मुंह लिहाज रखने के लिए चक्कर दे देते हैं, एक दूसरे को कहने चल कोई नहीं हो जाने। इस तरह खुदा के तरीक़ेकार जो है अलग है। खुदा का एक तरतीब के साथ तरीक़ाकार है। खुदा जो है इंसाफ का खुदा है, खुदा जो है सच्चाई का खुदा है, खुदा जो है वो किसी का भी हक नहीं मारता, और खुदा जो है वो रहीम भी है। लेकिन हज़ारों पर जो डरते हैं रहम करता है, लेकिन यहाँ रहम की कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है। खुदा का कलाम बयान करता है कि फरिश्तों की बाबत जो कलाम मार्फत फरमाया गया था वो कायम रहा, हर कसूर और नाफरमानी का क्या मिला, ठीक ठीक बदला मिला। तो इतनी बड़ी निजात, अब निजात की बात आ गई खुदा के बेटे की, इतनी बड़ी निजात खुदा ने, यूहन्ना रसूल कहते हैं कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जिस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी। तो आज भी अगर लोग कहें कि हमने तौबा नहीं करनी, अगर लोग कहें कि हमने बपतिस्मा लेनी है, लोग कहें हमने चर्च नहीं जाना, लोग कहें हमें कलाम सुनने की जरूरत नहीं है, हमें बजाय इसके दुनियादारी के अंदर रहना है, ठीक उन नाफरमान फरिश्तों की तरह। दोबारा मौका तो मिला है इंसान को, तो उन फरिश्तों को भी मौका मिला था। आज का इंसान भी इस तरह की सोच रखता है। तो खुदा का कलाम फिर बयान करता है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं।
अगर हम नजात से गाफिल रहे, एक बार फिर खुदा ने मौका दिया है, अगर तौबा के माफिक फल ना लाए तो फिर कहाँ, जहाँ वो फरिश्ते बंद है फिर वहाँ डाल दिए जाए जहाँ रोना और दांत का बीच है ना। देखिए कि जब एक इंसान से कुछ गलत हो जाता है, उसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा आ जाता है, तो वो एक बार ज़रूर अपील करता है, अपनी सोच के साथ भी ये लड़ता है और खुद सोचता भी है, अपने साथियों को भी कहता है, अजीज़ों को भी, दोस्त, कि काश मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं इस गलती को दोबारा ना करूं, मैं दोहराऊं ना, बल्कि इसका ज़ाला कर लूं। ऐसा ही है, हम अपनी लाइफ के अंदर जिस्मानी सोच के अंदर रहते हुए घाटा खा लेते हैं, किसी से हम कोई किसी किस्म का धोखा खा लेते हैं, या हमारा नुकसान कोई ज़ाती तौर पर, तो हम कहते हैं कि दोबारा मुझे अगर चांस मिला तो मैं तो कभी भी, मेरे तो बाप की तौबा, मैं नहीं ऐसा करूँगा। ऐसा ही हमारा डायलॉग। लेकिन अगर हमें रूहानी तौर पर बचने का मौका मिला है, तौबा करने का, बागे अदन के गुनाह और दाग से धुलने का मौका मिला है, पर अगर हम ये भी ना करें तो फिर हम ये नहीं कह सकते खुदा के जुर्म में जाके कि खुदा तेरी अदालत जो रास्त नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि खुदा तूने इंसाफ नहीं किया, खुदा ने इंसाफ कर दिया। जब हम इतने गुनाहगार थे, इतनी बड़ी निजात हमारे पास आई है, अगर निजात आज भी लोगों के लिए 24 घंटे के अंदर 1 घंटा टाइम नहीं है खुदा उनके लिए, खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए, अपनी बचत के लिए, अपनी गुनाह की माफ़ी और निजात के लिए, तो फिर कौन हमें बचा सकता है? कोई भी हमें बचा नहीं सकता। आए खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखें, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत है जी, उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर है जी 6 आयत 5 और उसकी आयत नंबर 6। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुमको कोई बेफायदा बातों से धोखा ना दे। बहुत सारे लोग आज गलतफहमी के अंदर शिकार हैं। वो कहते हैं हम जितने बड़े खादम के सामने जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें बरकत मिलेगी, उतनी ज़्यादा हमें जिस्मानी सपोर्ट मिलेगी, और कलाम में लिखा है कि बेफायदा बातों के लिए कोई तुमको धोखा ना दे। हमने अपनी जान खुद बचानी खुदा के कलाम की फरमा बरदारी करके। और कलाम बयान करता है क्योंकि उनके गुनाहों के सबब से, किसके सबब से? उनके गुनाहों के सबब से नाफरमानी, किसके? यहाँ की बात नाफरमानी। कलाम की फरमाबरदारी हमने करनी है। हमने पास्टरों के पीछे, चर्चिस के पीछे नहीं भागना। हमने भागना तो सिर्फ एक वाहिद ज़ात खुदा के कलाम के पीछे और खुदा की मर्जी के पीछे। कलाम बयान करता है तुमको कोई बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इनके ही गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का क्या होता है? गजब नाजिल होता है। खुदा का गजब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो। उनके कामों में क्या हो जी? शरीक ना। जिस तरह के आज लोग कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ चैनल्स पर आप देख रहे हैं, लोगों ने एक तरीकाकार बनाया। पाकरू अपनी जगह पर वेलकम, मोतबर है, अजीम है, लेकिन वो पाक कलाम को, पाकरू को किस तरह से ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। देखते हैं, कभी आप शायद गौर नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ मौजा देख के खुश हो जाते हैं और आप कहते हैं बड़ा काम कर देता, मौजा कर दिया। लेकिन नहीं, वो पाकरू को भी अपना नौकर बनाए रखते हैं। कैसे? कभी उनके डायलॉग पे गौर करें, पाकरू आ जल्दी कर, इसे मौजा कर, इसे ठीक कर। कभी सुना आपने? पाकरू की हम ताबे हैं, पाकरू हमारे ताबे नहीं है। हम पाकरू को इज्जत कर, पाकरू है क्या? पाकरू तो खुदा का रूह है जो हमें हिकमत, दनाई, अक्लमंदी, फरमाबरदारी, ताबियादारी, वफादारी सिखाता है। और वो पाकरू को अपने कंट्रोल में किए हुए लोगों को धोखा देते हैं और वो कहते हैं कि पाकरू हमारी बात मानता है। हालांकि आप नहीं जानते बहुत सारे रीज़न भी पीछे हैं। तरीकाकार गलत है लोगों का। और गैर कौमें इस बात पर हम पर नालिश करती हैं कि सारे मसीहां दी भैणां दी बुढ़ियां होंदियां ने बीमार होंदियां, वही अपने सिरां ते दुपट्टे ला के सुट दिंदियां ते इंज पागलां तरह करदियां ने, ते ओह बेढंगियां डिग्गियां होंदियां ते पादरी उन्हां दे उत्ते दुआवां कर रहे हैं ते उन्हां जप्पियां पा रहे हैं ते उन्हां गले नाल ला रहे हैं ते की करें। बहुत सारे सवाल उठते हैं। तरीक़ेकार हमारी लोगों के, हमारी कौम के बिगड़े हुए हैं। हमारे लोग अपने चाल चलन से मसीह का जलाल ज़ाहिर करते बल्कि अपनी दुनियादारी ज़ाहिर करते हैं। इसलिए इन चीज़ों को भी आपने गौर करना, नोट करना है। मुअज्जिज़ात आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगे, होते रहते हैं, होंगे। ये खुदा का कलाम है। आप कलाम को फॉलो करना सीख जाएं, फरमा बरदारी की रूह अता
करे खुदा आपको, तो कलाम में लिखा है नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का क्या होता है? गजब, उनके कामों में शरीक ना। ये गलत है। फिर ऊपर से बहुत गलत काम करते हैं, वीडियो बनाकर बहनों की फिर नेट पे डालते हैं, फिर सब गैर कौमें भी इस पर, उनको तो मौका चाहिए, और वो बात करते हैं, वो कहते हैं इन लोगों के अंदर ही सारियां बदरुआं इन्होंने चंबड़ जाती हैं, जो बदरुआं ने चड़ेला ने तानू चंबड़ती हैं, हालांकि होती तो उनके साथ भी हैं, लेकिन वो लोग ऐसी बातें शो ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो वो कैसी, किस लिबास पे होते हैं, किस रूप में होते हैं। आप देखते हैं हमारी कौम की बेदीनी भी हद से बढ़ चुकी है, और लिखा है यीशु ने कहा अंधे को अंधा क्या राह दिखाएगा, दोनों क्या गिरेंगे गड़े में। तो इसलिए कलाम लिखे तुम उनके कामों से ही पहचान लोगे, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, उनके बेफल कामों में जिनका कोई फल नहीं है शरीक ना हो। और क्योंकि तुम पहले कहाँ थे जी? तरीकी में। कहाँ थे? तरीकी में, दुनियादारी के अंदर थे, लेकिन अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। किसके? नूर, यीशु मसीह के बेटे बेटियों की तरह चलो, ना कि जिस्मानियत के मुताबिक। और इसलिए नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। और कलाम में लिखा है तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। हमारी बहनें, मैं आजकल देखती हूँ बड़े लोग बड़े खुश होते हैं वे के चैनल ते, कहते वाह जी वाह बड़ा भैन ने गीत गाया, भाई ने गीत गाया, भाई ने की गुलिया बनाया, फिर भैन ने कि बड़ा सिर ते ही। तो फिर मॉडलों की तरह, मॉडलों फिल्मों वाले लोगों की और आम लोगों की, रूहानी लोगों की जिंदगी के अंदर फर्क है। वो लिबास देखिए उनका, और फिर उस तरीके से वो तलीम तरबियत दे रहे, तो क्या लोगों को सिखाएंगे? जबकि रसूल तो कहता है औरत बगैर ढके हुए सारा घर दुआ करे, कलाम सिखाए, प्रस्तिश करे, तो क्या है? खुदा की क्या कलाम की बेहुरमती है। तो बेहुरमत करने वालों का क्या हाल होगा? जब फरिश्तों को तरीक गालों में डाल दिया गया और रास्ते में रखा गया, तो फिर उधर हिसाब नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ इन बातों पे नहीं जाए। जो खुदा का कलाम मुझे और आपको बयान करते हैं, उस फर्माबरदारी ताबियादारी की रूह आप अपनी तरबियत नसीहत करेंगे, अपनी औलाद की भी करें। बेटियां आपकी जवान हो रही हैं, बेटे जवान हो रहे हैं, इन सब की बच्चों की तरबियत हमने मसीह के एक कलाम के मुताबिक रह कर चलनी है। कलाम लिखा अपने बदन से भी मसीह का जलाल ज़ाहिर करो। जिस तरह सऊ को मौका मिला फिर तौबा कर, लेकिन उसने बड़ी आंसू बहाए, लेकिन कोई उसको नहीं। फरिश्तों को खुदा ने एक बार मौका दिया, अदन के अंदर उन्होंने फिर दोबारा ऐसा किया। हमें भी खुदा ने तौबा करके बपतिस्मा देकर अपनी निजात दिखाई। अगर हम फिर भी दोबारा ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? बहनों को देख लें, उनके कलाम में लिखा है, रसूल कहता है हयादार लिबास के साथ औरतें अपने आप को क्या करें? संवारें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जी? कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ तक आप सब कुछ नोट करते हैं। आप इन बातों को भी सीखें कि खुदा का कलाम किस तरह, जिस तरह जब हम खुदा के हुजूर में हैं, जब हम खुदा के साथ चल रहे हैं, जब हम खुदा को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो फिर हमारा रवैया, हमारा तरीकाकार, हमारा उठना बैठना, हमारा लिबास, हमारा बोल चाल कैसा होना चाहिए? क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर हम इसके ऊपर चले 3 आए तो पढ़ें जी, कैसा होना चाहिए मुकद्दसों को? जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नपाकी या लालच का जिक्र ना हो, ना बेशर्मी, ना बेहुदा गोई, ना ठट्ठाबाजी, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके कि शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार का, नपाक का, लालची की जो बुत परस्ती के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने कहा, उस टाइम बथेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे यीशु मसीह तेरे नाम से हमने मौजे नहीं किए, हमने बदरुओं को नहीं निकाला। तो खुदावंद क्या कहेगा? ऐ बदकारो, मेरे सामने से दूर चले जाओ, कभी मेरी तुमसे कोई वाकफियत ही नहीं थी। ये अदाकारी है सारी, ये एक्टिंग है। अगर आप दुआ करते हैं किसी बहन भाई पर, अगर उसके अंदर कोई बदरू नपाक से सता भी रही है, तो वो सामने तो जरूर आए पूछने को, लेकिन आप उसकी यूं वीडियो बनाकर लोगों को शो करने के लिए, मैं बड़ा बड़ा पास्टर हाँ, मैं बड़ी बड़ी भैन हाँ, मैं बड़े मौजे करनी हाँ, मेरे ना बड़ा पाक रू रहा है, देखो लोगों उन्होंने बरहना करके दिखा। ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, मसीहत के लिए बड़ी शर्मनाक है। इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है मुकद्दसों को मुनासिब ही नहीं कि तुम में हरामकारी, किसी नपाकी और लालच का जिक्र हो। इसलिए बेफायदा बातों से कोई तुमको धोखा ना दे। प्लीज़ आप इन बातों को सोचें, देखें। अगर आप फॉलो करें, आप, मैं मानती हूँ आप समझदार, आप कुछ बातों को पिक कर रहे होते, कुछ आपको अच्छी भी नहीं लग रही, फिर भी देख रहे हैं, आपके बच्चे भी साथ हैं,
वो भी इन बातों को देखते और फिर वो सोचते हैं छोटे जहन के साथ। बाल बच्चे सवाल करते हैं, बाल बच्चे अपने जहन में रखकर गौर करते हैं कि ये कैसा है। तो जब वो ऐसे कल्चर को देखेंगे, इस तरह के तरीकाकार बहनों को करते देखेंगे भाइयों, तो फिर वो बच्चों के जहन के अंदर भी पारी साहब इस तरह कर रहे थे, मैं कर ला कर फर्क होता है या नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम मुझे और आपको आज शब्द सिखाता है कि हम खुदा उनके कलाम की पूरी वफादारी करें। ताबे जब फरिश्तों को माफ़ी नहीं ना हुई तो फिर इंसानों को भी फिर माफ़ी नहीं होगी। इसलिए माफ़ी का दोबारा मौका नहीं। एक बार जब मसीह के खून से धुल गए तो फिर दोबारा हमें नापाक नहीं होना। सो खुदा मुझे और आपके इस कलाम के सिरा से बरकत बख्शे, आमीन। जिस तरह मसीही लोगों का चाल चलन है वो उसी तरह होना चाहिए जिस तरह बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है। अगर देखें 5 मिनट के लिए कोई बहन या भाई हाफ पहनता है, टी शर्ट या कोई ऐसा लिबास पहनता है, पाकिस्तान के अंदर कम से कम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका कल्चर, ये तरीकाकार तो ठीक है। जो अगर उस इलाके की बाहर की बात करते हैं तो अपने कल्चर के मुताबिक वो सरमुंडी है। कलाम के मुताबिक लिखा था वो सरमुंडी, वो अपना सर भी मुड़वाए, अपने बाल भी कटवाए, फिर करे वो खुदा की, तो वो करती हैं। रसूल ने कहा अगर ये अच्छा लगता है तो फिर वो ऐसा करे, तो फिर ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए हर चीज़ को वक्त के मौके के लिहाज से और कलाम के हिसाब से देखें और फिर इसे समझे। कलाम को स्टडी करिए, किया करें। स्टडी करेंगे तो आपको बेहतरीन ज़्यादा पता चलेगा, बजाय इसके कि आप ये कहें कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि कलाम हर एक बात का जवाब हमें देता है। आमीन। खुदा का शुक्र। सो आए अपनी आंखें बंद करें, खुदा उनके जुड़ चुके और लश्करों के खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी हमदो सना, तेरी प्रस्तिश, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद। बड़े खुदा मुबारक खुदा, हम अपने आप को खाली करके पाक रूह तेरे ताबिया करते हैं। पाक रूह हम सबों पर रहम फरमाया, तूने आज का मुझे मैसेज बख्शा। खुदा हम जब नाफरमानी करने वाले फरिश्तों को तेरी गारों में पेश कर आपने हमेशा के लिए दरखास्त में रख दिया ताकि और लोगों को प्यारे को धोखा ना दे। तो फिर भी एक बार तूने अपने बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि दुनिया में सजा का हुक्म। अगर कोई तेरे इकलौते बेटे पर ईमान ला कर भी गुमराह और भटकता हो जाए और उसके खून की कदर ना करे तो तेरे कलाम में लिखा उसे नया बनाना खुदा बाप खुदा जिंदा आसमानी बाप देख ये दुनिया चंद रोजा है। कलाम में मुकद्दस बयान करता और चंद रोजा की जिंदगी के लुत्फ उठाने से बेहतर है कि हम दुख सहे और हमेशा के जिंदगी के साथ खुदा बाप अपने लोगों की ईमान में मजबूत रख और खुदा हर तरह की बदी से, हर तरह की लालच से, हर तरह की दुनियादारी से, बेदीनी के बेर से बचा और खुदा अपने लोगों को सलामती बख्श। ऐसा ना हो कि नूह के ज़माने की तरह लोग हलाक हो जाएं, ऐसा ना हो कि सदोम और अमोरा की तरह लोग हलाक और बर्बाद हो जाएं। और खुदा में चर्च कलीसिया को बरकत दे। जो कलाम तूने अपनी बंदी को दे दिया है रूह के सिरे से, वो कलाम मैंने ईमानदारी सच्चाई के साथ बड़ी तेरी वफादारी में तेरे बड़ा साथ दे। चाहे इस कलाम की वजह से मुझे भी मेरे घराने को, इन बहनों को, इनके बच्चों के खानदानों घरानों को भी बरकत दे। खुदा ये तेरे कलाम को लेकर जाकर अपने बच्चों की तरबियत और नसीहत करें, अपने बहन भाइयों के, अपने इलाके के, अपने घर खानदान के, मुझे अपने ताकि ये सुनाने का कलाम के मुताबिक और ये सुना ताकि गैर कौमी के अंदर हमारा चाल चलन के मुताबिक समझा जाए। लोग खुदा तेरे अजीम नाम का सालिश और खुदा तेरे कलाम में लिखा है एक ग्राफ से करने वाली बन जाओ। ऐसे खुदा आज की भी मान के लिए सारे मेरे बच्चे के लिए देख कर अपनी जिंदगी में जो गुनाह है खुदा उसको तर्क कर और अपने खुदावंद के सच्चे पैरों आज के कलाम की सिरा से खुदा बड़ी बरकत देना। मेरे आसिफ हम सब बरकत दे, हमारी कमजोरी पे बरकत दे, तेरे नाम से माफ किया, तेरे पाक कलाम हमारी बीमारियों से वे शिफा दी, संभालता है उसके दिल को बदल दे, वो बिछड़ से अपनी राह पर करा। आप लोग तेरा खासतौर पर तेरा तलब कष्टों पर गौर कर जो आज की बड़ी बरकत देना, क्यों नहीं पहुंचे गुनाहों को माफ करना, दोबारा तेरे घर में हाजिर तेरा कलाम सीखे के खानदानी घरानों पे भी बरकत, बड़ी खानदानी घरानों पे भी बरकत। हम सब को संभाल, हमारी गलती गुनाहों को माफ कर, यूनिवर्सल चर्च कलीसिया को बेदार कर, कर्ज की लानत से, बेरोजगारी की लानत से, बीमारी की लानत से, कलाम को अपनी जिंदगी में ले हमेशा इन्हें हर तरह की तेरा शुक्र आज के दिन आपने हमें जिंदा रखा घर पर आज बड़ी बरकत दी है खुदा। हर फिर उम्मीद करते हैं खुदा फिर जमा होंगे और तेरी जिंदगी में जो कमी है खुदा उसको भी पूरा और दूसरों को सिखाते रहेंगे। तेरे नाम को दरखास्त को कबूल कर, तेरे बेटे बेटियों जो अपने दरखास्त दे, अपने दुख दर्द गम तेरे सुन रखे हैं, इनको शिफायत और मिन्नत समाजिक के साथ खुदा तेरे सुन पेश करते हैं। बेऔलादों को औलाद बख्श खुदा, बेरोजगारों को रोजगार बख्श, गमगीनों को सही बख्श, बीमारों को शिफा बख्श खुदा, बेरोजगारों को रोजगार दे और भूखों को रोटी और खुदा हर तरह की नेमत से भरवाही देने वाली बात है खुदा।
और खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं हम सब रुपए की पैसे की रिक्वेस्ट को खाने पीने करते और अपने हैं पहनने खुदा की पाक हर खुदा जरूरत का जिम्मा तेरे खुदावंद दुआ खुद पर हाथ ले। लगाकर जवाब और दे मेरा दिया मांगते खुदावंद पाते हैं अपना यीशु दाहिना के नाम हाथ में हमारे सिरों पर आमीन खुदा ने सिखाया आप तेरे सर पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए तेरी बादशाही तेरी मर्जी जैसे जमीन पर भी और रोज कर दिया जिस अपने कर्ज को माफ कर तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर कभी आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल यीशु हालेलुया खुदा का शुक्र